तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं पेपर 2 में इंटरनल सिक्योरिटी में नॉर्थ इंसर्जेंसी। ठीक है, तो नॉर्थ इंसर्जेंसी पढ़ेंगे तो उससे पहले हम पढ़ते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं इंडिया के। ठीक है, तो उसमें आते हैं सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर मतलब जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 स्टेट है ना, जिनको सेवन सिस्टर बोलते हैं वो, और उनके साथ एक और स्टेट सिक्किम। ठीक है, तो ये 8 स्टेट हो गए, पूरे 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 4% कवर करता है। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पार्ट है ना, जिसमें अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो उसमें इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 4% है, और 8% जो है उसका टोटल जियोग्राफिक एरिया है। ठीक है, इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका 8% नॉर्थ ईस्ट में है। तो अब हम समझते हैं कि इंसर्जेंसी का मतलब क्या है। व्हाट इज इंसर्जेंसी? तो इंसर्जेंसी का मतलब क्या है, ठीक है, तो समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपुल टेक अप आर्म्स एंड फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट or those in power. These insurgents often use regular warfare tactics like guerrilla warfare and terrorism to take their demands heard or to overthrow the government. तो जो इंसर्जेंसी है वो एक लोगों का ग्रुप है। ठीक है, बहुत सारे कुछ लोगों का एक समूह है जो क्या करता है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है या फिर हथियारों से आर्म्स रेगुलेशन करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट को उखाड़ कर, ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, सरकार को हटाना चाहते हैं और वहां खुद अपना वो करना चाहते हैं, खुद गवर्नमेंट्स बन के, मतलब वहां राज राज समझ लो, राज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो इंसर्जेंसी समझ गए होंगे कि एक लोगों का समूह है जो हथियारों से या फिर लड़ाई करके सरकार को गिराना चाहता है और खुद रूल करना चाहता है। ठीक है, तो उसको इंसर्जेंसी बोलते हैं। तो पेपर 2 में अगर हमें ऐसे लिखना है तो हमें इंट्रोडक्शन से शुरू करना होगा, तो इंट्रोडक्शन में हम ये भी लिख सकते हैं ये, या फिर हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट। जो रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में रिडक्शन ऑफ 76% ऑफ इंसिडेंट्स इन 2022 कंपेयर टू 2014। तो जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है ना, तो उसमें जो 76% की कमी आई है, किसमें? जो पहले और अब में जो इंसिडेंट होते थे, जो घटनाएं होती थी। ठीक है, अब 76% कमी है उनमें। 90% रिडक्शन इन सिक्योरिटी फोर्स कैजुअलिटीज। 90% कमी किसमें आई है कि जो पहले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी ऑफिसर, पुलिस या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के वो रहते थे ना, सिक्योरिटी फोर्सेस, तो उनकी उनकी जो कभी उन पे हम अटैक हो गए तो उनकी डेथ हो जाती थी वगैरह है, तो उसमें अब 90% का रिडक्शन आया है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डाटा है। और 97% रिडक्शन इन सिविल कैजुअलिटीज। ठीक है, कि पहले पहले जो सिविल सिविल जो आम लोग मरते थे ना, तो उसके कंपेयर इस 2022 में 97% की कमी आई है। ठीक है, और मोर देन 2500 सरेंडर। ठीक है, तो जो है 2500 लोगों ने सरेंडर किया है अब तक, 2014 से 22 तक। ठीक है, और और इसमें एक पॉइंट और है कि मोस्ट ग्रुप लेइंग डाउन देयर आर्म्स एंड बिकमिंग पार्टनर इन द पीस, कि जो उनके ग्रुप्स है ना, तो उनमें से बहुत बहुत ग्रुप्स ने अब गवर्नमेंट के साथ पीस साइन कर लिया है और हथियार वगैरह सब छोड़ दिए। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आप लिख सकते हो पेपर 2 के इंट्रोडक्शन में। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। अब आगे बढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कि हमारे लिए जो नॉर्थ ईस्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहले एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी
जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, ये समझ लो, ये मैंने मैप बना दिया, ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। मैप डालना भूल गए दोस्तों, सॉरी उसके लिए, लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। ये समझ लो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। ये तो इसमें जो है गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, कि अगर हमें साउथ ईस्ट में कनेक्टिविटी रखनी है ना, साउथ ईस्ट में यहाँ जो यहाँ कंट्रीज हैं इस साइड, ये साउथ ईस्ट में, तो उनकी कनेक्टिविटी हमें हमारे लिए यहाँ से आसान होगी, नॉर्थ ईस्ट से यहाँ से जाने के लिए ना, नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए अगर हमें रोड या फिर जो भी कुछ बनाना है ना, तो यहाँ से आसान होगा। तो एक तो इम्पोर्टेंस इसकी यही है कि ये क्या है, गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट है, कि अगर हमें साउथ ईस्ट जाना है तो हमें नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, तो ये यहाँ से ही इनका रास्ता है, ठीक है। और दूसरा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं चिकन स्नैक, ठीक है। क्यों, ये यहाँ पे इसको ये देख रहे हो, ये वाली जगह देखो, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। ये क्या है, इट कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये कॉरिडोर है ना, जो ये इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, इससे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो हमें हमारे इंडिया को इससे कनेक्ट करता है। और ये ज्यादा नहीं, 20 से 22 किलोमीटर, एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो ये 20-22 किलोमीटर का है इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको ब्लॉक कर दिया, किसी इंसर्जेंट ग्रुप ने इसको वो कर लिया, कब्जा कर लिया इस एरिया पे, ठीक है, तो फिर ये हमारे हाथ से तो नॉर्थ ईस्ट भी चले जाएगा, क्योंकि उसी जो वही रास्ता है, उसी से हम कनेक्ट होते हैं नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है। अब अगला करते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। बॉर्डर मैनेजमेंट में कैसे, देखो, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ये, ठीक है, तो ये अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, किससे देश से, ये करते हैं चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से, ये अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि इनके साथ हमारे जो स्टेट है वो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, इकोलॉजी एंड टूरिज्म पोटेंशियल, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है रीच बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, यहाँ की प्रकृति, यहाँ नदी पहाड़ झरने सब, उसके लिए ये ठीक है, ठीक है। ये बहुत, देखो यहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा, अगर यहाँ नदियां होंगी, जंगल होंगे ना, तो यहाँ टूरिज्म भी बढ़ता है, ठीक है। यहाँ के देख लो आप, नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क पर ही देख लो, ठीक है। अब इको टूरिज्म में देख, मानस नेशनल पार्क, ठीक है, तो यहाँ ना नेशनल पार्क भी है कुछ फेमस फेमस, तो उसके लिए भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कल्चरल टूरिज्म, जैसे जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है, और बिहू असम में, तो ये उनका वहाँ के लोगों की कल्चरल चीज, ठीक है, उसको संभाल के रखते हैं, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वहां भी लोग जाते हैं इसे देखने के लिए, ये फेस्टिवल में जाते हैं, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेचुरल रिसोर्सेस, अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, कि वहाँ कौन कौन सी नेचुरल चीजें है हमें मिलती है, ठीक है। तो टी प्रोडक्शन के लिए हमको पता है कि असम बहुत फेमस है, कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टी प्रोडक्शन होता है वहाँ, और ये हाई क्वालिटी की टी मिलती है असम में, ठीक है, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज इमेंस हाइड्रो पावर पोटेंशियल, वहां से हमें हाइड्रो पावर मिलता है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, असम एंड अरुणाचल प्रदेश हैव सिग्निफिकेंट सर्वर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, कि असम और अरुणाचल प्रदेश से हमें काफी अधिक मात्रा में तेल और नेचुरल गैस मिलता है, इसके लिए हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट। रीजन फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसर्जेंसी, कि क्या रीजन है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंसी है, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल देखेंगे, कि हिस्टोरिकल पॉइंट से कैसे ही क्या रीजन है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द ट्राइबल एरियाज, कि जो जब ब्रिटिश जब ब्रिटिश रूल था ना इंडिया में, तो उन लोगों ने क्या किया कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, तो उन्होंने यहाँ ज्यादा आए ही नहीं, हमने सुना हो कि वो कलकत्ता आए, मद्रास आए, ठीक है,
तो उन्होंने यहाँ ठीक ठीक जगह तो उन्होंने जो सिटी वाली एरिया था तो वहां तो उन्होंने कर लिया था, रूल किया, शासन किया वहां। लेकिन वो यहाँ नहीं आए वो ट्राइबल एरियाज में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट साइड में जंगल का इलाका था तो उस साइड वो ज्यादा आए नहीं। तो जो ब्रिटिश लोगों के नॉन इंटरफेरेंस, जिससे क्या हुआ कि वहां के लोगों में सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड फीलिंग ऑफ नेग्लेक्ट आई, ठीक है। और लोकल वहाँ के जो लोकल लोग थे ना, उनमें ये फीलिंग आ गई कि नहीं हम तो भाई अलग है, यहाँ तो आए ही नहीं। तो एक कारण तो ये हो गया, ठीक है, हिस्टोरिकल। अब जियोग्राफिक फैक्टर देखते हैं। पुअर मेंटेन मेनलैंड कनेक्टिविटी। पुअर मेनलैंड कनेक्टिविटी मतलब कि वहाँ माना कि नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, यहाँ इतना जंगल है तो यहाँ ना कनेक्टिविटी ना, हमारे पास ढंग की रोड है न वहाँ, न वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी है, न वहाँ नेटवर्क अच्छा है, नहीं न, मतलब कि वहाँ ना गवर्नमेंट ने इतना वो इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है। पुअर मेनलैंड कनेक्टिविटी, सड़क अच्छी नहीं है, कोई हाईवे नहीं है, तो इसलिए एक रीजन ये है। ये दूसरा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये क्या है कि मतलब जो ये यहाँ एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, ये है ना जो ये इतना बारीक दिख रहा है जो, देखो। तो कई लोग जैसे ना कुछ इंसर्टेंट ग्रुप क्या करते हैं, इसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं ताकि इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ ना आ सके नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ गोल्डन ट्रायंगल। तो ये क्या है, देखो गोल्डन ट्रायंगल ये है, देखो जो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी ऑफ गोल्डन ट्रायंगल। तो ये क्या है, इस वाले एरिया में ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये चीजें बहुत होती है, ठीक है, या फिर आर्म्स स्मगलिंग। तो इस एरिया में ये होते हैं। तो ये जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट है, ये देखो यहाँ से। तो यहाँ से जो भी कोई हथियार भेजेगा तो वो यहाँ भी आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये यहाँ भी आ जाता है, ठीक है। तो ये है गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक रीजन ये भी है कि यहाँ से हमारे पास, क्योंकि ये हमारे स्टेट से कनेक्ट है गोल्डन ट्रायंगल, तो यहाँ आर्म्स स्मगलिंग, ड्रग्स वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। और जियोग्राफिकल एरिया में और देखते हैं कि हिली एरियाज, क्योंकि यहाँ देखो जंगल है, पहाड़ है, नदियां है, बड़े बड़े जंगल है ना नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा। तो तो वहाँ क्या होता है कि इंसर्जेंट ग्रुप जो है वो आसानी से मतलब छुप जाते हैं। जैसे हम न्यूज में देखते हैं कि जो है किसी इंसर्जेंट ग्रुप ने जो अटैक किया सिक्योरिटी फोर्सेस पे, सीआरपीएफ या आर्मी वालों पे, उसके बाद भाग जाते हैं जंगल में, पता ही नहीं लगता उनको कहाँ गए, ठीक है, क्योंकि वो हिली एरिया है, वहां ढूंढना, पूरा जंगल है, तो वहां ढूंढना उनको मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए जियोग्राफिकल फैक्टर। अब देखते हैं एथिक्स। लगभग जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें 2000 ट्राइबल ग्रुप्स है, ठीक है। तो एक रीजन तो ये भी कि दूसरा है तो सब अलग, सबका अलग अलग कल्चर है, ठीक है। तो एक रीजन ये है। एथिकल वायलेंस, ठीक है, जो वहां के ट्राइबल रहते हैं ना उनके बीच लड़ाई वगैरह ऐसा होता रहता है बहुत बार। जैसे अभी हम देख रहे हैं, अभी भी नागाज वर्सेस कुकीज, इनकी फाइट अभी वहां होती रहती है मणिपुर साइड में, ठीक है। फीलिंग ऑफ नेग्लेक्ट, कि वहां के लोगों में उनको ऐसे लगता है कि नहीं हम तो अलग है भाई, हम तो इंडिया का पार्ट है ही नहीं, क्योंकि वहां तो गवर्नमेंट इतना कुछ करती नहीं वहां के लिए। न वहां अच्छे नेटवर्क है, न वहां रोड अच्छी है, न हाईवे अच्छे हैं, ठीक है, न वहां स्कूल अच्छे हैं, न वहां हॉस्पिटल है। तो वहां के लोगों को जो ऐसा लगता है कि नहीं हम तो इंडिया का पार्ट है ही नहीं। तो इसलिए एक रीजन ये है। अब गवर्नेंस देखते हैं। पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, ठीक है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है वहां, मतलब है लेकिन इतना नहीं है कि जितना और है, जैसा मुंबई में है, जैसे यूपी में है, ठीक है, इतना नहीं है वहां, क्योंकि वहां तो एकदम अलग है। नॉर्थ ईस्ट में तो वहां गवर्नमेंट इतना ध्यान देती नहीं है। तो एक रीजन ये भी है कि वहां एजुकेशन नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, करप्शन एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट। जो वहां के लिए अगर गवर्नमेंट देगी भी, कुछ फंड दे दिया तो वो सारा उसमें से कुछ खा वो कर लिया लोगों ने बस, और डेवलपमेंट तो हुआ नहीं वहां इतना। बोल दो रहा कि वहां ना एजुकेशन है ना हेल्थ है। तो इसलिए मिसट्रस्ट ड्यू टू आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, कब से वहां वो आसफा लगा था तो लोगों में मिसट्रस्ट हो गया, लोगों का भरोसा उठ गया कि भाई क्योंकि आसफा लगा था तो कोई नेटवर्क नहीं चला सकता, कोई बाहर नहीं आ सकता,
तो लोगों का भरोसा ही उठ गया गवर्नमेंट से कि भाई इतने टाइम से यहाँ आसपास लगा है तो हम ना बाहर जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं ना। तो ठीक है, एक ये भी है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एट सेंटर। वहां से जो सांसद निकलते हैं, एमपीज, एमएलए, एमपीज जो भी है, तो वो क्या होते हैं, कम उस साइड से कम है, उनका रिप्रेजेंटेशन कम है वहां से नॉर्थ ईस्ट से संसद में। ठीक है, क्योंकि तब वो अपनी बात भी नहीं रख, देखो अगर वहां से लोग कम आएंगे, ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, सॉरी जो भी है, तो फिर मान लो ठीक है नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, तो यहाँ से कम लोग अपनी बात संसद में रखेंगे, जब कम लोग होंगे तो अपनी बात कैसे रखेंगे संसद में। तो जब संसद में बात ही नहीं रखे तो गवर्नमेंट यहाँ ज्यादा ध्यान भी नहीं देगी। ठीक है, और देखा है ट्रांसनेशनल इन्फ्लुएंस, अक्रॉस बॉर्डर सपोर्ट, जैसे मैंने बोला ना नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे देखो ये है, एक मिनट इसको मिटा दें, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, बाहर से ये यहाँ से चाइना का बॉर्डर भी कनेक्ट होता है, ठीक है, भूटान का होता है, ठीक है, म्यांमार का होता है, बांग्लादेश का होता है। तो ये लोग, ये बाहर के देश हैं, ये क्या करते हैं, वहाँ वो ये करते हैं क्या, ड्रग्स ट्रैफिकिंग करते हैं, आर्म्स स्मगलिंग करते हैं, वहाँ के वहाँ के जो वो इंसर्जेंट ग्रुप है उनको फंड्स, पैसा देते हैं, उनको हथियार देते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम, किसी को किडनैप कर दिया, तो ऐसी चीजें वहां होती रहती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हमारे एकदम बॉर्डर से लगा है ना, जो हमारे 7 स्टेट्स है वो एकदम बॉर्डर पे लगे हैं, तो वहां ऐसी चीजें होती रहती हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट स्टेप फॉर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी की गवर्नमेंट ने क्या किया है। ठीक है, एक मिनट, तो गवर्नमेंट ने पीस एग्रीमेंट, जो गवर्नमेंट जो है वो क्या करते हैं कि जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनको बोल दे कि नहीं भाई अब से तुम ये सब बंद कर लोगे, हमारे साथ आप शांति बना के रखोगे, हम तुम्हें या फिर तुम्हारे जो लड़के हैं उनको नौकरी दे देंगे या फिर कुछ ऐसे करके ना, तो गवर्नमेंट वहां उनके साथ शांति बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, गवर्नमेंट हैज साइन पीस विद द वेरियस इंसर्जेंट ग्रुप। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं कि जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनके साथ शांति प्रस्ताव करते हैं कि नहीं भाई तुम ये सब छोड़ दो, हमारे साथ शांति से रखो। तो ये गवर्नमेंट करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट को वहां इकोनॉमी बढ़ाने के लिए वहां एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में ध्यान देती है ना, मतलब करना पड़ेगा, तभी वो वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी वहाँ का, वहाँ की यूथ है जो, क्योंकि देखो नौ इंसर्जेंट ग्रुप है उनमें ज्यादातर क्या है, यंग लोग ही रहते हैं, जवान लड़के ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं है, इसीलिए तो गवर्नमेंट को उनको जॉब देनी है। ठीक है, और क्या करना है, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, गवर्नमेंट को वहां अच्छा नेटवर्क देना है हर एरिया में। ठीक है, और वहां अच्छी सड़क हर जगह। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की स्टेप्स है। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रूरल, तो ये सब स्कीम्स जो गवर्नमेंट चलाती है इनका प्रॉपर ढंग से क्या होना चाहिए, वहां तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्स टू डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट। अब देखते हैं कंक्लूजन में क्या है। ठीक है, अब हम ऐसे लिखेंगे तो ये तो मेन बॉडी का है ना सर, ये जो हम लिखेंगे ये कि रीजन क्या है और ये इंपॉर्टेंस क्यों है। तो अब हमें जैसे ऐसे हम खत्म करेंगे तो हमें कंक्लूजन लिखना है, तो हमें कंक्लूजन में क्या लिखना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर एम्पावरमेंट, वहां की इकोनॉमी बढ़ानी है सबसे पहले, इंपावर करना है सभी को, यूथ हो, वहां वुमेन हो, सबको इंपावर करना है, तभी वो अच्छा होगा ना। पीस एग्रीमेंट करने हैं हमें, वही जो हमने ये गवर्नमेंट स्टेप में था यहाँ, कि जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनको बोलना है कि भाई अब शांति कर लो, बस बहुत हो गया अब। ठीक है, डेवलपमेंट सिक्योरिटी, जो वहाँ सिक्योरिटी फोर्स है, सीआरपीएफ, आर्मीज या असम राइफल जो भी है, उनको अच्छे हथियार देने हैं, उनको हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर वगैरह ये सब, ताकि वो ऊपर से हेलीकॉप्टर व्यू से तो दिख जाएगा ना सब नीचे कि हाँ इंसर्जेंट ग्रुप है, इतना क्लियर तो नहीं दिखेगा, बट उनके हथियार अच्छे होंगे, गाड़ी अच्छी होगी, बुलेट प्रूफ वगैरह ना। तो सिक्योरिटी फोर्स का, ठीक है, यूटिलाइजिंग गवर्नमेंट इफेक्ट स्कीम्स इफेक्टिवली, जो गवर्नमेंट कुछ भी स्कीम चलाती है तो ऊपर के लेवल पे सब लोग वो पैसा खा लेते हैं, तो नीचे ग्राउंड लेवल पे कुछ कुछ होता ही नहीं ना, सड़क बनती है, अगर पैसे आए भी तो सब खा लेते हैं ना, तो गवर्नमेंट स्कीम का अच्छे से वो नहीं होता। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हमें एक्ट
ईस्ट पॉलिसी मतलब ईस्ट जो हमारे स्टेट्स है वहां पे अच्छे से काम देना है, ठीक है। 3C मॉडल पे ध्यान देना है, मतलब कॉपरेशन, कम्युनिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान देना है। और ये तो मोदी जी का ही है, ये सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मॉडल को ध्यान में रखना है ताकि वहां के लोगों का सब विकास हो सके सबका एक साथ। यूथ इंगेजमेंट करना है ताकि यूथ ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कर सके ना, क्योंकि जो यूथ है वही तो इंसर्जेंट ग्रुप में इन्वॉल्व होता है ज्यादा, ठीक है। तो हमें यूथ इंगेजमेंट बढ़ाना होगा, ठीक है। तो यही था, बस यही लिखना है, ये कंक्लूजन है, ये मेन बॉडी का है, ये भी बता दिया था मैंने इंट्रोडक्शन में, ये डाटा लिख लेना, ठीक है। तो अभी हम इंटरनल सिक्योरिटी में और भी टॉपिक कवर करेंगे, जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट, नॉर और मिलिटेंसी, जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी, ये सब, ठीक है, टेररिज्म। तो वो आगे के नोट्स में देखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।